Hello friends, welcome our YouTube channel Center of All Education. Now, today I explain you the exam syllabus of NTA UGC NET Economics. So friends, UGC नेट इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस क्या होता है, सिलेबस तो हम सभी को पता चल जाता है, हम साइट से डाउनलोड कर लेते हैं। मैंने भी साइट से ही डाउनलोड किया है, बट उसमें क्या है कि उसको कैसे समझा जाए, किस यूनिट के अंदर कितना कवर किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने 5 यूनिट्स कवर किया है, क्योंकि होल सिलेबस डिवाइड इनटू 10 यूनिट्स, बट बी कवर इट बी कवर यार 5 यूनिट्स। तो देखिए, हमने 5 यूनिट इसलिए कवर किया है क्योंकि मतलब पूरा 10 यूनिट कवर करते तो वीडियो लेंथी हो जाता। सो फर्स्ट यूनिट हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स रहता है। तो व्हाट इज़ द माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? जिसमें इंडिविजुअल की स्टडी की जाती है। होल इकोनॉमी की बात हम यहाँ पर नहीं करते, इंडिविजुअल व्यक्ति या फिर इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या आता है? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की यदि हम बात करते हैं तो इसमें डिमांड, यूटिलिटी, कार्डिनल, ऑर्डिनल, ये सब कुछ आ जाता है कंज्यू जो कंज्यूमर बिहेवियर में। प्रोड्यूसर बिहेवियर में एंड कॉस्ट में डिफरेंट टाइप्स के कॉस्ट कर्व्स वगैरह आ जाते हैं। देन उसके बाद डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, एटीट्यूड टूवर्ड्स रिस्क। तो इसमें क्या रहता है कि आपको यहाँ पर आप मतलब आप देखो, इसमें ये रहता है कि आपको पता है फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, बट इन इन प्रेजेंट टाइम एट प्रेजेंट टाइम क्या आपको अनसर्टन लेता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ऐसी कंडीशन में एक जो एंटरप्रेन्योर होता है कि तो कैसे डिसीजन ले, उसे फ्यूचर में पता है कि वो 1 लाख अर्न कर सकता है, बट एट प्रेजेंट टाइम उसे लग रहा है नहीं भी हो सकता। तो ये पॉसिबिलिटी है, एक अनसर्टेनिटी है। तो जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं तो अनसर्टेनिटी तो आती है। तो यहाँ पर क्या अनसर्टेनिटी कंडीशन में आप कैसे डिसीजन लोगे, ये आपको जब हम पढ़ेंगे ना तो हमको बहुत अच्छे समझ आएगा। फिर उसके बाद आता गेम थ्योरी। अब गेम थ्योरी नॉन कॉरपोरेटिव गेम। तो देखिए, गेम थ्योरी में क्या होता है, नॉन कॉरपोरेटिव और नॉन कॉरपोरेटिव। तो कॉरपोरेटिव में क्या होता है, जो मतलब जो क्या कहते हैं, जो कॉम्पिटिटर फार्म्स होती हैं वो एक दूसरे में कॉरपोरेट कर लेती हैं कि भाई ऐसी स्ट्रेटजी ऐसा ऐसा करना है, तो मतलब सभी को लाभ हो। लेकिन नॉन कॉरपोरेटिव में क्या होता है कि इन जो डिफरेंट टाइप्स की आपकी कॉम्पिटिटिव फार्म्स होती हैं ना, उनको पता नहीं होता कि हमारे जो एक और कॉम्पिटिटिव फार्म उसकी स्ट्रेटजी क्या है। तो हमें इस कंडीशन में गेम थ्योरी की स्टडी करनी है। गेम थ्योरी काफ़ी बड़ी है। तो देखिए, यूजीसी नेट सिलेबस की एक यही बात तो है कि ये इसमें सब स्पेसिफिक बता देते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं। अब यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि आपको सिर्फ नॉन कॉरपोरेटिव ही पढ़ना है। उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर। तो अब यहाँ पर देखिए, मार्केट स्ट्रक्चर में भी इन्होंने ये बताया कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इक्विलियम। तो यहाँ पर देखिए, सिंपल सी बात है कि मार्केट स्ट्रक्चर मैंने साफ लिख के दिया है कि आप डिफरेंट टाइप्स के जब हम मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के मार्केट पढ़ेंगे, तो हमको उनमें सिर्फ उनकी फीचर्स और उनकी जो इक्विलियम कंडीशंस है उसके बारे में हमको ज़्यादा फोकस करना है। वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में, ये हमें क्लियर बता दिए। फैक्टर प्राइसिंग। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो भी होते हैं उनको कैसे प्राइस उनका डिटरमाइन होता है, कैसा क्या, जैसे लैंड है, लैंड का रेंट कैसे होता है, कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट कैसे डिटरमाइन होता है, ये सारी चीज़ें हमको फैक्टर प्राइसिंग में पढ़ना है। जर्नल इक्विलियम एनालिसिस पढ़ना है। फिर आता है इफिशिएंसी क्राइटेरिया, पेरेटो ऑप्टिमिटी एंड कार्लडोर हिक्स एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये सब हमको पढ़ना है। फिर आता है वेलफेयर इकोनॉमिक्स। अब वेलफेयर इकोनॉमिक्स किसने दिया था? पीकू ने दिया था। उसके बाद हमको यहाँ पर क्या पढ़ना, फंडामेंटल थ्योरम, सोशल वेलफेयर फंक्शन। उसके बाद आता है एसेमेट्रिक इंफॉर्मेशन, एडवर्स सिलेक्शन एंड मोरल हैजार्ड। तो अब देखिए, यहाँ पर मोरल हैजार्ड की बात करें। मोरल हैजार्ड क्या होता है? मोरल हैजार्ड में सिंपल सी बात है कि हमने एक बाइक या कार खरीदा, तो उसमें हमने क्या इंश्योरेंस करा लिया। अब हम उल्टा सीधा बाइक को कैसे भी चला रहे हैं, टूटे फूटे, हमने कहा कि भाई हमने तो इंश्योरेंस कराया, हमारी जो भी नुकसान होगा बीमा कंपनी भरपाई देगी। तो इसको हम शायद नहीं, इसको हम मॉरल हैजार्ड कहते हैं। उसके बाद आता है यूनिट 2 में मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या हम करते हैं, एज अ होल हम पूरी इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। इसमें नेशनल इनकम वगैरह आ जाता है। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हमको नेशनल इनकम पढ़ना है, कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम, देन मेजरमेंट्स ऑफ नेशनल इनकम्स। तो मेथड्स तो होंगे हमको, किन 3 मेथड्स होती हैं, तो हमको 3 मेथड्स वगैरह पढ़ना है। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर क्लासिकल एंड कीन्सियन अप्रोच पढ़ना है। क्लासिकल का इस पर क्या अप्रोच था कि जो आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन होता है किसके द्वारा होता है, और कीन्स का क्या अप्रोच था कंज्यूम
कंजप्शन फंक्शन पढ़ना है, हमारे फिर इन्वेस्टमेंट फंक्शन पढ़ना है, मल्टीप्लायर एंड एक्सीलेटर पढ़ना है। तो मल्टीप्लायर क्या होता है? मल्टीप्लायर हमें बताता है कि हम एक इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके कैसे मल्टीपल इफेक्ट होते हैं। उसके बाद हमको डिमांड फॉर मनी, मनी की डिमांड क्यों की जाती है, ISLM करवा जाएंगे इनमें, सप्लाई ऑफ मनी। इसमें देखो ISLM मॉडल, इन्फ्लेशन एंड फ्लिप्स कर्व, तो इन्फ्लेशन भी एक बहुत बड़ा टॉपिक आ जाता है। फ्लिप्स कर्व एनालिसिस पढ़ेंगे। बिजनेस साइकिल, जिसको हम हिंदी में व्यापार चक्र बोलते हैं। उसके बाद मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी यानी मौद्रिक और फिस्कल यानी राजकोषीय नीति हमको पढ़ना है। उसके बाद हमें रैशनल एक्सपेक्टेशंस, हाइपोथेसिस एंड, तो ये हमको पढ़ना है। उसके बाद थर्ड यूनिट हमारा आता है स्टैटिक्स एंड इकोनोमेट्रिक। तो स्टैटिक्स में हमको देखो क्या पढ़ना है। स्टैटिक्स भी काफ़ी वास्ट सिलेबस होता है। स्टैटिक्स एक अपने आप में ही काफ़ी बड़ा विषय है, लेकिन यहाँ पर हमने यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स सिलेबस जो है उसमें स्पेसिफिक पार्ट्स दिए हैं कि आपको ये स्टडी करना है। हमको जो प्रोबेबिलिटी की डिफरेंट टाइप्स की थ्योरीज हैं वो पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट एंड सेंट्रल लिमिट थ्योरम पढ़ना है। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम जब हम पढ़ेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरम है ये। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में हमको क्या पढ़ना, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। डिस्पर्सन पढ़ना है, कोरिलेशन पढ़ना है, इंडेक्स नंबर पढ़ना है हमको, फिर सैम्पलिंग मेथड पढ़ना है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। उसके बाद क्या आता है, स्टैटिकल इन्फ्लुएंस हाइपोथेसिस टेस्टिंग, लीनियर रिग्रेशन मॉडल। उसके बाद आते हैं प्रोपोनेंट्स, ये हमको पढ़ना है। फिर उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल, तो ये सब हमको पढ़ना है। डिस्क्रिप्टिव चॉइस मॉडल, उसके टाइम सीरीज एनालिसिस मॉडल, तो ये सब हमको स्टैटिक्स एंड इकोनोमेट्रिक में पढ़ना है। स्टैटिक्स एक अलग सब्जेक्ट है और इकोनोमेट्रिक एक अलग सब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर आता है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। देखिए स्टैटिक्स और इकोनोमेट्रिक का रिलेशन एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसलिए यहाँ पर सिलेबस में उनको एक साथ बताया गया है। अब मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स की यदि हम बात करते हैं तो हमको यहाँ पर, आप सिंपल सी बात, मैथमेटिक्स में हम कॉमनली सेट पढ़ते हैं, उसके बाद फंक्शन पढ़ते हैं, कंटिन्यूटी पढ़ते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ते हैं एंड इट्स एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिक्स, वेक्टर्स, स्पेस, तो ये सब हमको पढ़ना पड़ता है। इनपुट आउटपुट मॉडल, लीनियर प्रोग्रामिंग, डिफरेंट एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ एप्लीकेशंस, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर पढ़ना पड़ता है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में। उसके बाद आता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में हमको क्या पढ़ना पड़ता है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में हम इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ते हैं। जो डिफरेंट टाइप्स की इंटरनेशनल ट्रेड की जो थ्योरम्स होती हैं उनको थ्योरम्स को हमको पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर हम देखिए सिलेबस में क्या लिखा है, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड एनालिटिकल टूल्स। बेसिक कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना है कि अकेले इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, इंटर रीजनल ट्रेड क्या होता है, इनमें डिफरेंट क्या होता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट में जाएगा। देन उसके बाद क्या आता है, थ्योरीज। मैंने क्या कहा था अभी, थ्योरीज भी आती हैं, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड की क्या क्या थ्योरीज होती हैं, इंटरनेशनल ट्रेड अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन पढ़ना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ना है, कंपोनेंट्स पढ़ना है, इक्विलियम पढ़ना है एंड डिसइक्विलियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में। एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ना है, कॉन्सेप्ट एंड देयर थ्योरीज। तो एक्सचेंज रेट्स की क्या क्या थ्योरीज होती हैं। फिर उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में पढ़ना है हमको। उसके बाद गेंस फ्रॉम ट्रेड क्या होता है, टर्म्स ऑफ ट्रेड पढ़ना है, ट्रेड मल्टीप्लायर पढ़ना है, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ वेरीज पढ़ना है हमको। ये डंपिंग पढ़ना है, डंपिंग क्या होती है, गेट के बारे में पढ़ना है, WTO एंड रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स के बारे में पढ़ना है, ट्रेड पॉलिसी इशू, IMF एंड वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ना है। तो ये सब हमारा होता है। देखिए मैंने इतने फास्ट किया फिर भी वीडियो बढ़ गया, तो इसलिए मैंने 5 पार्ट कवर किए हैं। 5 पार्ट मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।